गुड मॉर्निंग, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज है 2 मार्च। आज यहाँ पर कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन है नहीं। आइए पंडित जी। तो आज मैं आया हूँ अभी गोकुल धाम, तो सोचा कि यहाँ आसपास हैं तो फिर कवर करते हैं। तो आपको भी मैं लेके चलने वाला हूँ गोकुल धाम। मेरे साथ में यहाँ पर एक यहाँ के पंडित हैं, तो उनको मैं साथ लेके जा रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पर गोकुल धाम की विस्तृत जानकारी मिल सके और आपके साथ में शेयर कर सकूँ। ये है हमारे साथ पंडित जी। पंडित जी, क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। संजय जी। और संजय जी ने ये मेरे को चकित कर दिया यार, इन्होंने मेरे शहर का नाम ले लिया। क्योंकि जोधपुर को तो सब जानते हैं, पर जोधपुर के पास में जो पाली है मैं वहाँ से हूँ, और इन्होंने मेरा पाली का नाम लिया तो मैं थोड़ा अचंभित हुआ। मैंने कहा यार पंडित जी कैसे जानते हैं आप? तो पंडित जी आज आप हमें क्या दर्शन कराएंगे? सब गोकुल गोकुल ये सब कृष्ण का गांव है। अच्छा, जन्म भगवान का गांव हुआ मथुरा, ठीक है। और पालन पोषण गांव हुआ गोकुल में, ठीक है। यशोदा के घर में। ओके, यहाँ मेन मंदिर नंद महल, यशोदा मैया का घर। ठीक है। गोकुल की यात्रा आपकी यहाँ से शुरू होगी, तो यहीं आकर के आपकी यात्रा पूरी होगी। ये कुंड देखते हैं, ये कुंड का नाम है यशोदा कुंड। अच्छा, कृष्ण बलराम 6 दिन के हुए थे, उनके जो कपड़े थे छठी के, अच्छा, यशोदा ने यहाँ धोए हैं। आज भी हमारे गोकुल गांव में परंपरा है, कोई बाल बच्चा होता है उसके छठी के कपड़े यहाँ धोए जाते हैं। अच्छा, इसी कुंड में धुले जाते हैं कृष्ण के टाइम से और अब तक। तो ये पानी क्या है? मतलब ये इसका कलर ही ऐसा है, इसके पत्ते डलते हैं ना कदम के, ये कलर ऐसा हो जाता है। ये तो फिर सफाई होती है इसकी, हाँ निकल जाता है, चेंज होता है। अच्छा, चेंज। ये कदम का पेड़ है ऊपर में, यहाँ भगवान बंसी बजाए थे, यहाँ से भगवान का नाम हुआ है बंसी वाला। इतना पुराना पेड़ है क्या? हाँ पुराना ही, ज़्यादातर पुराना ही मिलेगा। कितने साल? मगर भूमि का पेड़ तो कट जाता है, मगर भूमि वही है। अच्छा, कटने के बाद दोबारा उसी जगह आ जाता है। उग जाता है। तो गोकुल यात्रा यहाँ से शुरू है, ठीक और यहीं आकर के यात्रा पूरी है। जय बोलिए कृष्ण भगवान की। जय कृष्ण। थोड़ा हाथ ऊपर करो और थोड़ा स्माइल करो। हाँ, स्माइल, ये देखिए इससे हाँ, हम हाँ, क्या करेंगे? राधे राधे। हाथ ऊपर करके राधे राधे बोलिए, जय श्री कृष्ण बोलिए। गोकुल में आके हंसा, अच्छा, उसका घर जाके बसा, अरे वाह, मजा आ गया ना। और यहाँ आके रोया तो सब कुछ खोया। ये पाने की जगह है, खोने की जगह नहीं है। जितना यहाँ हंसेंगे उतना आनंद आप लोग घर जाके ले लेंगे। काम करते हैं भगवान श्री कृष्ण को पाते हैं, बाकी सब अपने आप पालेंगे। चलो चलो राधे। ये दरवाजे का नाम है नंद द्वार। ठीक है। भगवान का जन्म हुआ मथुरा, अच्छा, और बसदेव जी जब भगवान को मथुरा से लेके आए नदी क्रॉस करके, ऐसे 5 गेट के अंदर नंद बाबा के यहाँ भगवान को जाके छुपाया। तो ये फर्स्ट गेट नंद द्वार। ये भी प्राचीन द्वार है? हाँ जी, ये फर्स्ट गौशाला है, गोपाल गौशाला। गोकुल में घूमना, 5 ही गौशाला है यहाँ, जिसके अंदर 10,000 गाय अभी आपको देखने के लिए प्राप्त होंगी 5 गौशाला में। कहते हैं ना मथुरा की लड़की और गोकुल की गाय। अच्छा, और जिसका भाग्य फूटे वो दूसरे गांव को जाए। यहाँ की जो गऊ है, ब्राह्मण पे खिलाने पिलाने को नहीं है, दूध नहीं देती है, लूली लंगड़ी हो जाती है, तो यहाँ गौशाला में दे देंगे गाय को, यहाँ बेचेंगे नहीं। और मथुरा की लड़की है 24 लोग की, मथुरा में शादी होगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। जिसका भाग्य फूटा है दूसरे गांव, नहीं तो मथुरा की मथुरा में। अच्छा, यहाँ लोकल में। हाँ जी, कृष्ण के टाइम से और अब तक ये परंपरा यहाँ चल रही है। इसलिए कोई क्यों जाएगा यार, इतनी पावन धरती को छोड़ के बाहर जाना? 24 लोगों की परंपरा है। इसलिए हमारे गोकुल का नाम क्या है? गौकुल। जल्दी में शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? गोकुल। पुराना नाम है। शुद्ध नाम गौकुल, गौओं का कुल। तो दोस्तों, संजय जी जो है वो काफ़ी दिलचस्प पंडित जी हैं और काफ़ी जानकारी रखते हैं घर के बारे में। इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप गोकुल आ रहे हैं, इनसे आप संपर्क कीजिएगा कि आपको बेहतर तरीके से जो है गोकुल के दर्शन कराएंगे। अच्छा, ये दूसरा गेट है? हाँ, ये कृष्ण द्वार। ओके, दूसरा गेट, पहला गेट नंद द्वार देखा था, ठीक है। दूसरा गेट कृष्ण द्वार। ठीक है। चौक का नाम नंद चौक। अच्छा, जन्माष्टमी के बाद में जो नवमी आती है, मटकी फोड़ते हैं, नंदोत्सव मनाते हैं, यहाँ नंदोत्सव होता है। अच्छा, नंदीघर आनंद हुए, जय कन्हैया लाल। इसी चौक पे। और हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल। नवमी के दिन नंदोत्सव, नंद चौक, कुंज गली। अच्छा, यहाँ भगवान गोपियों की मटकी फोड़ी और भगवान कृष्ण गोपियों से दान मांगा, वो कुंज गली।
जो बरसाने से गोपियाँ दूध दही बेचने के लिए आती थी, कृष्ण बलराम आते मट्टी को बोल के भग जाते, यशोदा मैया के हाथ नहीं आते। अच्छा, वो कुंज गली। अच्छा, ये वाली कुंज गली, इसके बारे में काफ़ी सुना है। माखन चोर भगवान की जय हो। थोड़ा स्माइल। अरे थोड़ा क्या, स्माइल तो पूरा भरा पड़ा है। राधे राधे। कैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बता सकता हूँ, बट इतनी जानकारी इम्पॉसिबल है यार, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना डिटेल में चीज़ों का पता होना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि जुड़े हुए नहीं है ना, इतना अटैच नहीं है। और ये पंडित जी का काम है, तो ये पुराना बाज़ार है पूरा। मेन मंदिर नंद महल। अच्छा, यशोदा मैया नंद बाबा का घर, जन्म भगवान का मथुरा और पालन पोषण यशोदा के घर में। आप लोग जन्माष्टमी व्रत मनाते हो ना घर पे, इसी घर का मनाया जाता है। नवमी के दिन नंदोत्सव मनाते हो, यहाँ का नंदोत्सव, नंद के आनंद हुए जय कन्हैया लाल। आप यहाँ आए हो, गोकुल गांव में नंद बाबा के घर में आने का 2 लाभ है। फर्स्ट लाभ तो यहाँ भगवान का झूला, जो यशोदा मैया ने 60 वर्ष की अवस्था में भगवान को झूले में झुलाया था, वही झूला झुलाने को यशोदा के घर में आपको प्राप्त है। यहाँ झूला झुलाते हैं तो घर में सर्व आनंद होता है। और दूसरा लाभ है भगवान का चरण, जो जमुना जी ने रात के 12 बजे कृष्ण चरण छुए थे, वो चरण छूने के लिए यशोदा के घर में आपको प्राप्त है। यहाँ चरण छूते हैं तो माता पिता को 4 धाम यात्रा कराने का फल प्राप्त होता है। अच्छा, तो ये मेन तीर्थ, मेन भूमि यशोदा का घर। यहाँ आपको मंदिर नहीं मिलेंगे। ओके। यहाँ भगवान के क्या मिलेंगे आपको? घर मिलेंगे सारे। मंदिर तो सब जगह है, आपके गाँव में भी है, घर में भी है। और यहाँ गोकुल धाम में मंदिर नहीं है, यहाँ कृष्ण के घर। यहाँ घर में यशोदा की में भगवान छोटे से बड़े हैं। तो ये मेन जगह। ये जो मकान है, ये पुराना, इतना पुराना है? कितने पहले वर्ष ये पुराना कच्चा था, गोर मिट्टी का। अच्छा, जब से मंदिर है, ट्रस्ट हुआ है, जिला जिसके हाथ में हुआ है, उन्होंने जब से सब मंदिर का यहाँ निर्माण करा दिया है। मगर भगवान के टाइम की निज मंदिर में आपको 3 पग भूमि कच्ची मिलेगी। अच्छा, वो कौन सी भूमि है कि भगवान घुटनों से खेले तो जीप से मिट्टी खाए थे। अच्छा, उसी भूमि में बैठ करके आप लोग को भगवान का झूला झुलाने को प्राप्त होता है। तो मेन जो भूमि है ना भगवान की, वो है। और कृष्ण के टाइम की ब्रज में 3 ही चीज़ है, बाकी का सब टूट गया, मरम्मत हो गई। पहला यमुना जी, रास्ते में देखा होगा। दूसरा ये भूमि, यहाँ भगवान घुटनों से खेले। और तीसरा गोवर्धन पर्वत, जो भगवान ने नीले को उठाया, बाकी का सब टूट गया और साथ के साथ मरम्मत हो गई। तो ये मेन जगह, मेन तीर्थ, माता पिता का सबसे बड़ा घर गोकुल है। ये अभी भी पुरानी स्थिति इस में। मंदिर में जो चलेंगे 3 बात ध्यान रखनी है। पहला बात, बैठ के दर्शन, खड़ा नहीं होगा। ठीक है। सब जगह कृष्ण, गोकुल में कृष्ण नहीं, यहाँ कौन? बाल कृष्ण, बचपन का दर्शन इसलिए पढ़ना। ठीक है। ब्रह्मांड दिखाया है, यशोदा मैया ने माता पिता के आप ही बने, दर्शन कराया है, सब बुलाया आप ही बने। आज अपनी माता पिता के आप ही बने। बोलो लड्डू गोपाल की जय। आसो एक बार यहाँ दर्शन करें, ये उखल बंदर है, ये गली गली सो रहे और घर में जाके चोरी कराए। माखन मिश्री माता से झूठ बोला है कि मैया मोरी मैं ना माखन खायो, माता से झूठ बोला, झूठ पड़ा है और जी उखल से बन रहे हैं। ये मट्टी बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा है, इनने सबसे ज़्यादा बांटा है। कलयुग का धर्म है, दान धर्म बांटने का धर्म है। ये दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, ऐसा बोला जाता है भगवान के लिए। पर यहाँ का कुछ अलग सिस्टम है। यहाँ बोला जाता है दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, अर्थात कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का पालना है, झूला है, जहाँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए और बचपन में झूले थे। उस झूले की जो डोरी होती है, वो यहाँ जो भक्तगण आते हैं उनको 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए दिया जाता है झुलाने के लिए। मतलब ये एक बहुत ही पवित्र चीज़ यहाँ पर है। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने नंद महल, ये जो नंद भगवान थे उनका ये घर है। और जो भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे मथुरा, तो वहाँ से वासुदेव जी जो है उनको जब 1 या 2 दिन के थे तब उनको वहाँ से यहाँ लेकर आ गए थे। तो यहीं पर 11 साल और 52 दिन तक भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता, यहीं पले पड़े हुए और यहीं से जाकर उन्होंने कंस का वध किया था। और उसके बाद में जो है भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में द्वारकाधीश चले गए थे। तो अंदर
भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कहते हैं कि जब भगवान 3 दिन के थे उस समय कैलाश पर्वत से शंकर भगवान खुद उनके दर्शन के लिए यहाँ आए थे। तो यहाँ आने के बाद में उन्होंने यशोदा मैया से प्रार्थना की कि उनको दर्शन कराया जाए, पर यशोदा मैया उनको देखकर डर चुके थे। उनके गले में बड़े बड़े रुद्राक्ष की मालाएं थी, सांप थे। तो यशोदा मैया ने उनको मना कर दिया कि नहीं महाराज, मैं आपको जो है मेरे लाला के दर्शन नहीं करा सकती। लल्ला अभी बहुत छोटे हैं और वो आपको देखकर डर जाएंगे, और क्योंकि सांप वगैरह भी था तो मुश्किल था। तो यहाँ पर अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। भगवान शंकर जो है वो 3 दिन तक यहीं रुके रहे, और क्योंकि कृष्ण तो भगवान थे, वो तो जानते थे कि शंकर भगवान आए हैं उनसे मिलने के लिए, तो वो रोने लगे। उनको पता था कि यशोदा मैया उनसे जो है मुलाकात नहीं कराएंगे, उनके दर्शन नहीं कराएंगे, तो वो रोने लगे। 3 दिन तक जो श्री कृष्ण है वो अंदर रोते रहे, और यशोदा मैया परेशान हो गई। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या हो रहा है। तो उनको ये लगा कि ये कोई महाराज जी साधु आए हैं और इन्होंने मेरे लल्ला पे कोई जादू टोना कर दिया, और 3 दिन से वो बिना कुछ खाए पिए रो रहे हैं। तो उन्होंने जाकर भगवान शंकर से पूछा कि महाराज जी, आप ये सोने हीरे जवाहरात आप ले जाइए दक्षिणा में, और लल्ला जो है वो रो रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैया आप सिर्फ एक बार मुझे उनके दर्शन करा दीजिए, लल्ला अपने आप चुप हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि दर्शन तो मैं करा दूंगी, पर दूर से कराऊंगी, पास नहीं। तो कुछ दूरी से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और फिर यहाँ से चले। तो ऐसा कुछ पवित्र जगह ये नंद भवन है। तो बोलते बढ़िया बेहतरीन गोकुल के दर्शन करने के बाद में मैं गया था द्वारिकाधीश मंदिर, पर वहाँ किसी कारण से मैं मंदिर नहीं जा पाया। मेरे साथ बैग था और वहाँ रखने की कोई फैसिलिटी थी नहीं। तो अब मैं आया हूँ विश्राम घाट, जो कि एकदम करीब है। वैसे हम लोग हिंदी में विश्राम बोलते हैं, पर यहाँ विश्राम बोलते हैं, तो हम भी इसको विश्राम ही बोलेंगे। तो अगर आप यहाँ आए हैं तो विश्राम घाट में एक बार नाव की सवारी घूमने के लिए ज़रूर करें। नाव के बिना तो अधूरा है यार ये उत्तर प्रदेश। सच में कहीं और जाओ ना जाओ, यहाँ ज़रूर आओ यार, सुकून मिल जाएगा। देखिए आप, बहुत ही प्राचीन मंदिर पर देखिए। अब सवारी करते हैं बढ़िया इस नाव की। 1 घंटे का सफ़र होगा। और भैया देखो, अभी इसमें है सवारी 3, ठीक है। और जो नाविक है खेवैया, वो कहता है कि 15 सवारी होगी तब हम यहाँ से चलेंगे। तो हमने भी बोल दिया चलो कोई बात नहीं, सो जाते हम तुम्हारी नाव में, जब मन करे तब ले जाना, नहीं मन करे तो हमें क्या दिक्कत है भैया। बढ़िया घाट पे बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं। इस घाट का नाम भी विश्राम घाट ही है। तो आकर बहुत सुकून लगा। देखिए आप, ये जो प्राचीन मंदिर आप देख रहे हैं, ये है यमुना महारानी का मंदिर। ये द्वारकाधीश मंदिर से 30 मीटर दूरी पर है। 25 प्रमुख घाटों में से ये सबसे 25 जो घाट हैं उनमें से सबसे प्रमुख घाट है ये विश्राम घाट। और कहा जाता है कि कंस का वध करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अंत्येष्टि कार्यक्रम करवाने के बाद में यहीं आकर स्नान किया था और यहीं आकर विश्राम किया था। शाम के समय यहाँ पर बहुत बढ़िया आरती होती है और घाट पे बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है, पूजा अर्चना होती है, लोग आते हैं यहाँ पर। 12 घाट इस तरफ है और 12 घाट उस तरफ है। कुल मिला के 24 घाट है और ये 25वां घाट है। तो आप आइए यहाँ, स्पेशली शाम के समय आइए। यहाँ घाट पर आओ तो 2 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखो। एक तो आपके जूते, बंदर बहुत हैं, जूते ले जाएंगे। और सबसे जूतों से इम्पोर्टेंट है जूते कम ले जाएंगे। बंदरों को न जाने क्या चश्मा उड़ाने का बड़ा शौक़ है। मतलब आप चश्मा लगा के घूम रहे हो, पलक भी नहीं झपेगी और उससे पहले बंदर जो है आपका चश्मा ले उड़ेगा।
क्या एकदम मौज में? कुछ गाना वाना सुना दो यार। गाना नहीं, वो घाट है या घाटों को बताते हैं। अच्छा तो बताओ जरा, वर्णन करो घाटों का। ये तो सामने लक्ष्मी चंद सेठ का महल है, इसका द्वारकाधीश का मंदिर है। इसके पीछे है वो तो। ये हवेली। अच्छा। और ये अटकुंडा घाट भी बोलते हैं इसको, द्वारका घाट भी बोलते हैं। अच्छा। द्वारकाधीश का मंदिर है ऊपर, नीचे घाट है। बाराघाट घुमाओगे ना भैया? हाँ, 12 घाट घुमाएंगे। 24 घूमना तो 24 भी घुमा लेंगे आपको। ये पैसे थोड़े से ज़्यादा लेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी। उसका कंस का महल भी आता है ना? हाँ, कंस का मेला था होगा। ये वाला सही था यार। अभी आप गाना सीखे नहीं हो तो अब क्या करें? अब बाबूजी अब बुढ़ापे की उम्र हो गई। अरे कहाँ बुढ़ापा है यार? अरे 60 वर्ष की अवस्था है बाबूजी। नहीं यार। अरे 60 की। अरे नहीं यार, अरे दुनिया हमने भी देखी है यार। छः 7 वर्ष के हमारे नाती भी हैं। फिर हो गए आप 60 वर्ष के। अभी तो कह रहे बाबू जी क्या? यहाँ पे वो खड़े हैं इसके ऊपर। अच्छा। ये तो कंस का किला है। अच्छा। और ये सामने गेट दिख रहा है, ये वासुदेव घाट है। यहीं से भगवान सूप में धर के वासुदेव जी गोकुल लेके गए थे भगवान को। अच्छा। तो जब भगवान को गोकुल लेके निकल रहे थे तो यमुना जी पे कालिया नाग का कब्जा था। अच्छा। तो भगवान से यमुना जी बोले अब हम तुमको कैसे निकलने देंगे, हम पर तो कालिया नाग का कब्जा है। तो मान कि तुम हमारा चरण छुओगी तो तीसरे नंबर की पटरानी बनोगी। अच्छा। फिर हम कालिया नाग को निकालेंगे। तो कंस का वध कहाँ हुआ था? कंस का वध हुआ था जहाँ यहाँ का हॉस्पिटल है बड़ा, उसके सामने। अच्छा। कंस अखाड़ा बना हुआ है। अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम यहीं किया था? विश्राम यहीं किया इसीलिए था। विश्राम घाट नाम रखा है इसीलिए इसका? विश्राम घाट। चलो फिर जानकारी हमारी सही है। ये सामने कंस का किला है। ये वो वाला? हाँ, ये लाल पेड़ जो खड़े, जो पुराना वाला है वो। ये लो, ये चश्मा। जब भगवान इसके अंदर वासुदेव जी घुसने लगे तो यमुना जी का ये जल बढ़ने लगा था। अच्छा। जब वासुदेव जी के मुख में पानी गया तो वासुदेव जी के मन में विचार आया, बोले कंस का बैर बालक से हमसे नहीं है, वापिस चलो। अच्छा। भगवान बोले पिताजी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं जेल से यहाँ तक निकाल लाया। तो जो वासुदेव जी ने हाथ की लकड़ी रखी थी भगवान ने सरप बना दिया। अच्छा। पैर के खड़ामू रखे थे तो संग बना दिए। अच्छा। अब वासुदेव जी मुड़े तो उनको संग सरप अर्राने लगे। वासुदेव जी बोले कि इधर जाता हूँ इसमें डूबता हूँ, उधर जाता हूँ ये खा जाते हैं। अच्छा। कैसे जाना होगा गोकुल। तो उनको थोड़ी देर के बाद में दुआ आया याद। अच्छा। बोला यमुना गंगा का नहाना और विप्रन का बहार, डूब जाए तो पार है और पार जाए तो पार। अच्छा। बोले डूब जाएंगे तो भी पार हो जाएंगे और पार निकल जाएंगे तो निकल ही जाएंगे। सही है। तो फिर भगवान को लेके घुसे। अच्छा। जब मुख में पानी गया टोकरा ऊपर उठा लिया, पानी मैं डूबा तो डूबा, मेरे बालक को कोई लो किल्लाए। भगवान बोले पिताजी घबरा रहे हैं। अच्छा। यमुना जी गैर चरण छुए नहीं निकलने देगी। तो उन्होंने भगवान ने पीछे से चरण लटका दी। अच्छा। चरण छुई यमुना उतरानी और घुटमन हो गया पानी। यमुना जी का पानी घोटू हो गया। तो यहाँ से फिर लेके भगवान को गोकुल गए। अच्छा। तो वहाँ देख रहे हैं नंद जसोदा दोनों सो रहे हैं और जोग माया कन्या उनके ऊपर खेल रही है। वासुदेव जी बोले ये तो काम मेरा और अच्छा बन गया। लाला को माँ सुला के आए और जोग माया कन्या को इधर लेके आए। अच्छा। जैसे ही जेल के अंदर गए तो हथकड़ी बेड़ी जैसे पहले था जैसा ही हो गया। और बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो पहरेदार दौड़े दौड़े गए कंस के पास। बोले आपका दुश्मन पैदा हो गया है। ये है बाबूजी कंस का किला।
तो जब कंस ने देवकी के हाथ में से लड़की को खींचा तो देवकी हाथ जोड़ के बोली, बोले भाई ये तो लड़की है, ये तेरे को क्या मारेगी। बोले नहीं, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी, ना जाने ये मारे, ना जाने इसका पति मारे, ना जाने इसका लड़का मारे, मेरे को कोई पता नहीं है। मान की अच्छा ऐसा है, तू इसको अपने हाथ से मत मार, ये तेरा भांजी लगता है, किसी और के हाथ से मरवा दे। तो कंस ने अपना दशानाम धोबी को बुलवाया, बोले जैसे मेरे कपड़े पछीटता है जैसे इसको पछीट के मार दे। और वो हाथ से उड़ के गायब हो गई। हाँ, तो जैसे ही उसने पछीटा तो धोबी के दोनों भुजा फाड़ के आकाश में उड़ गई। वहाँ जाके बोली, हे मामा कंस, तू मेरे को क्या मारता है, तेरे मारने वाले तो गोकुल में पल्ला झूल रहे हैं। अब कंस घबरा के गिर गया और बोला कि अब ये मेरे को नहीं छोड़ेगा। तो वाली जी अच्छा, कंस की बहन थी एक चचेरी पूतना, वो गई थी दूध पिलाने। हाँ, तो वो बोली, बोले भाई तू चिंता मत कर, मैं गोकुल में जाके मारे आऊँ। तो यहाँ से गोपी का रूप धर के गया और वहाँ जाके कहने लगी, नंद के तो आनंद हो रहे थे, दत्त माखन लुट रहा था और उसने वहाँ जाके रोदन मचाना चालू कर दिया। माता यशोदा बोली, तू क्यों रो रही है, तेरे को क्या तकलीफ है। मानी कि मैं लाला के दर्शन करने के लिए आ रही थी तो मेरे पति ने घर से निकाल दिया। बोले इतना बात है तो लाला के पास रह और यहीं खाना पीना, यहीं रहना, पति के पास मत जाना। तो वो वहाँ पूतना रहने लगी। एक दिन नंद यशोदा बोले हम यमुना नहाने जा रहे हैं, लाला रोआ तो गोदी में मत लेना, झोटा लगा देना। पूतना बोली आज मेरा काम बन जाएगा। इधर भगवान अंगूठा पी रहे, बोले आज हमारा भी काम बन जाएगा। तो जैसे ही पूतना ने गोदी में लिया और उसको बिस्का दूध पिलाने लगी, जैसे ही भगवान ने अपना दोनों दांत बढ़ा लिया और उसका प्राण खींचना शुरू कर दिया। अब पूतना घबराई, माने कि ये तो मेरे को यहाँ मार देगा, मैंने राक्षसी रूप रख लो। तो अपना राक्षसी रूप रख के लाला को लेके आकाश में उड़ गई। भगवान बोले अब यहाँ मारता हूँ तो दुनिया कहेगी ने एक सा बालक और इतना बड़ा राक्षस मार लिया। तो भगवान ने जब गोकुल और मथुरा के बीच में पूतना घाट पड़ता है, वहाँ आके पूतना का वध किया। धन धन गोवर्धन धारी और पहली चोट पूतना मारी। भगवान ने सबसे पहले पूतना ही का वध किया। अब भगवान वध तो कर दिया, बोले इसको गति किसका दें। तो उनको ध्यान आया कि इसका मैंने दूध पिया है, इसको माता का गति दो। तो पूतना को माता का गति दिया। फिर यहाँ से कंस जने जने राक्षस भेजने लगा, कोयलिया पीर को भेजा, बकासुर, गाड़ासुर, ये तमाम राक्षस भेजा। हेलो भैया, नाम बताएंगे अपना? तुषार मलिक। कहाँ से आए हैं? अलवर राजस्थान से। घूमने ही आए? थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप कर लो यार। सर आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। भैया? राघव, अलवर से, राजस्थान। ये हमारी पूरी राजस्थान की टीम है, अलवर से। आप लोग? अहमदाबाद से? फरीदाबाद से। फिर तो आप भैया घाट का तो पता नहीं 12 हुए या 10 हुए, गिने नहीं हमने, पर अच्छा लगा। आधा पौना घंटे का ट्रैवल था, बढ़िया मज़ा आया, बढ़िया था। चलो भैया, थैंक यू, भैया अच्छा लगा आपसे। तो गैस कैसा लगा आपको आज का हमारा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर तो ज़रूर कर ही दीजिएगा, और नए लोग अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक और नई वीडियो में। कल होने वाला है कल धमाल, सबसे बड़ा धमाल। कल होगा मथुरा और वृंदावन की होली, तो कल सुबह से ही शुरू हो जाएगी।
तो मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय।